हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपके सीधा सीधा कल आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों टकराने वाला है। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन बच्चों सबसे अधिकतम होगा। तो हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम किसके लिए होता है? जिसका बच्चों वन ठॉप गुणांक अधिक हो। किसका बच्चों? तो आई का मान जब जिसका बच्चों ज्यादा होगा उसी का बच्चों हिमांक अवनमन भी अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर कि K2SO4 का क्या होता है बच्चों? 2K प्लस टूटता है और बच्चों SO4 2 माइनस में बच्चों टूटता है, जिसके कारण 2 और 1 बच्चों 3 होता है। इसका कितना हो रहा है बच्चों? तो इसका 3 होता है। NaCl का 2 होता है बच्चों, इन दोनों का तो होता ही नहीं है। तो देखिए इसमें से सबसे अधिक इसका है, तो बच्चों 3 अधिक है, यानी कि K2SO4 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमांक अवनमन सबसे अधिक किसका होगा बच्चों? तो K2SO4 का। बच्चों देखिए ये भी प्रश्न जो कि 2012 में, 2022 में और 2024 में पूछा गया है बच्चों, और 2026 में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है बच्चों? तो लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है कि जो बच्चों द्रव के गुण बच्चों उसमें हो, द्रव से बच्चों जो प्यार करे बच्चों। तो देखिए बच्चों द्रव किस में होता है? जैसे दूध है बच्चों, दूध क्या है? तो दूध में बच्चों जल में फैट होता है, जल में बच्चों वसा होता है, वह बच्चों दूध होता है। तो यह बच्चों लायोफिलिक हो जाएगा। गोंद भी हो जाएगा, उसमें भी बच्चों पानी होता है, और बच्चों रक्त भी हो जाएगा। लेकिन कुहासा जो है बच्चों, यह क्या होता है कि हवा में पानी के कण होते हैं। कहाँ बच्चों? तो हवा में पानी के कण होते हैं, इसीलिए यह हमारा लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो कुहासा बच्चों। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है बच्चों, जो कि यह बार बार आपसे पूछा जाता है। कॉपर पाइराइट बच्चों याद रखेगा। और यह बच्चों कॉपर का मुख्य अयस्क है, जिसका सूत्र होता है बच्चों CuFeS2। इसमें बच्चों कॉपर, लोहा और सल्फर 3 चीजों से मिलकर यह बना हुआ धातु है बच्चों, याद रखेगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम बच्चों NaOH घुला हुआ है, तो घुले विलयन की बच्चों मोलरता क्या होगी? तो बच्चों देखिए यहाँ पर NaOH का बच्चों जो है इसका अनुभार होता है 40। क्या होता है बच्चों? तो 40 होता है। सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ग्राम है, इसलिए यहाँ पर 2/40 हो जाएगा बच्चों। 2/40 यानी कि कितना होगा? तो 1/20। और इसको जब काटिएगा बच्चों तो 0.05 हमारा आंसर आएगा। कितना? 0.05 यहाँ पर आएगा। और बच्चों क्या करना है कि अब आयतन कितना दिया गया है बच्चों? 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर जिसे हम लोग अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 आएगा बच्चों। 0.2 आएगा, तो बस इसी को यहाँ भाग दे देना है। 0.05 जो है बच्चों उसको 0.2 से बच्चों भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर बच्चों? तो 0.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप 0.05 में 0.2 से बच्चों भाग दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बच्चों, याद रखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है बच्चों। तो 96,500 कूलम जो है वह कॉपर बच्चों यहाँ पर CuSO4 के विलयन से 31.76 ग्राम बच्चा तांबा मुक्त करता है, याद रखिएगा। देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव इतना दिया गया है, तो बच्चों अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो बच्चों अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैथोड में से एनोड को घटा देना है, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है बच्चों। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर क्या है? 0.76, और इसमें से बच्चों 0.41 को घटाना है। 41 को बच्चों घटाना है। तो देखिए 6 में से 1 जाएगा बच्चों 5, 7 में से 4 जाएगा बच्चों आपका क्या आ जाएगा? 3, और 0.35 बच्चों हमारा राइट आंसर आ जाएगा। प्लस 0.35 वोल्ट बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान बच्चों किसके बीच होना चाहिए? तो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए बच्चों ताप गुणांक का मान 2 तथा 3 के बीच होना चाहिए। 2 से 3 के बीच बच्चों। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है बच्चों? जल में घुलनशील कौन होता है बच्चों? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि भैंस गई पानी में। कहाँ बच्चों? तो भैंस गई बच्चों पानी में। भैंस को आप याद रखिए BC, भैंस को बच्चों BC याद रखिए। पानी से तो बच्चों जल हो जाएगा बच्चों, याद हो गया। तो BC जो है बच्चों विटामिन B, और C जो है यह जल में घुलनशील होता है। और जो बाकी बच रहा है बच्चों विटामिन A, D, E और
के, यह जो चारों है बच्चों यह फैट में घुलते हैं बच्चों, वसा में घुलते हैं। क्लोरोफेनिकॉल क्या है बच्चों? क्लोरामफेनिकोल जो है बच्चों यह क्या है? क्या यह एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है या फिर बच्चों एंटीपायरेटिक है? जल्दी से बताइए बच्चों यह क्या है? तो यह बच्चों है एंटीबायोटिक। क्या बच्चों? यह एंटीबायोटिक है जो कि बच्चों बैक्टीरिया के लिए होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए बच्चों होता है। अगला नंबर प्रश्न 10वां नंबर क्या है कि पेट में अगर अत्यधिक अम्ल बन जाए तो बनने से बच्चों किस चीज से हम लोग रोक सकते हैं? तो वह बच्चों हम लोग प्रति अम्ल से रोक सकते हैं, एंटासिड से बच्चों हम लोग रोक सकते हैं। यह तब होता है बच्चों जब आप तेलपक सामान जो है जब खा लेते हैं तब आपके पेट में अम्ल बन जाता है, और इसको खत्म करने के लिए आपको प्रति अम्ल का बच्चों इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है बच्चों? शरीर के ताप को कम करने के लिए ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं बच्चों, जिसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। जब आपको बच्चों बुखार होता है तो इसी दवा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका एक दवा है जिसका नाम है बच्चों पैरासीटामोल बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो प्रतिऑक्सीकारक बच्चों कौन होता है? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। क्या लेसिथिन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है या फिर बच्चों विटामिन ई होता है? तो प्रतिऑक्सीकारक है जो कि बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। और जो विटामिन ई है बच्चों इसके कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ये भी बच्चों आपसे बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। क्लोरोएमिन टी है बच्चों, तो क्लोरोएमिन टी जो है यह एक डिसइंफेक्टेड है बच्चों। क्या है? तो डिसइंफेक्टेड है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कीटाणुओं को यह भी मारने में काम आता है। सल्फाइड एस्को का बच्चों समारण शांतरान किया जाता है किस विधि से? तो सल्फाइड एस्क जो है बच्चों जैसे पीबीएस, एचजीएस इस प्रकार के जो एस्क होते हैं इसके लिए बच्चों हम लोग किसका? तो फेन उत्प्लवन विधि का बच्चों प्रयोग करते हैं। और इसमें होता क्या है? जिसमें बच्चों एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें बच्चों चीर का तेल रखा जाता है और इसमें बच्चों हवा को प्रवाहित किया जाता है, हवा को प्रवाहित किया जाता है जिससे बच्चों इसमें झाग बन जाता है और झाग के साथ बच्चों ऊपर अयस्क चला आता है और जो अशुद्धियाँ होती है बच्चों वह नीचे बैठ जाती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है बच्चों, ताकि उसका धातु का समारण किया जा सके बच्चों, निष्कर्षण किया जा सके। गैलेना किसका अयस्क है बच्चों? तो गैलेना जो है यह लेड का अयस्क होता है, लेड यानी कि बच्चों पीबी, लेड बच्चों। और इसी का बच्चों अगर सल्फाइड एस्क होता तो यह होता बच्चों पीबीएस, पीबीएस जो कि मैंने आपको बताया था। अगर पीबीएस पूछ लिया जाए अगर एस लगा हो बच्चों तो आप लोग समझ जाइए कि यह सल्फाइड एस्क है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में बच्चों पाई जाती है? तो बच्चों धातु बोला जा रहा है इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम को लगाएंगे। और यही अगर धातु के जगह पर तत्व होता बच्चों तो सबसे अधिक तत्व जो हमारे पूरे पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर पाया जाता है वह है बच्चों O2 यानी कि ऑक्सीजन बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है बच्चों यह ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। और संपर्क विधि से क्या बच्चों? तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है, H2SO4 को बच्चों। हैबर विधि से किसको बच्चों तैयार करते हैं? जल्दी से बताइए। हैबर विधि से बच्चों किसको करते हैं? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि यह क्या होगा बच्चों। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? तो NH3 यानी कि अमोनिया को बनाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है बच्चों? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें से कौन नहीं होगा बच्चों? देखिए लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है। चूंकि बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होता है कि 21 से लेकर 30 तक के तत्व यानी कि स्कैंडियम से लेकर बच्चों जिंक तक के तत्वों को हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो लोहा उसमें आता है, क्रोमियम आता है, लेकिन बच्चों मैग्नीशियम जो है यह बच्चों यह नहीं होगा, याद रखिएगा मैग्नीशियम नहीं होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोहे को बच्चों जंग लगने से उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन का कैथोड बनाकर। आयरन का कैथोड बनाकर खारे जल में बच्चों रखिएगा तो उसमें और जंग लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो बच्चों यहाँ पर सोना दिया होगा, सोना नहीं है बच्चों, सोना नहीं है तो प्लेटिनम हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन बच्चों? Au यानी कि सोना, Ag यानी कि बच्चों चांदी और एक बच्चों प्लेटिनियम। इसमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी हो बच्चों, यह तीनों ही मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
तीनों ही बच्चों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में बच्चों उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला नोबेल गैस बच्चों आर्गन है, याद रखिएगा आर्गन बच्चों। और देखिए 22वां नंबर प्रश्न की K3CrC2O4 के होल 3 बच्चों ए में क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या। इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों? उप सहसंयोजक संख्या। उप सहसंयोजक संख्या इसमें से कौन है बच्चों? तो C2O4 जो है बच्चों यह ऑक्जिलेट है। क्या है बच्चों? द्विदंतुर जिसे हम लोग कहते हैं, इसीलिए 2 गुना हम लोग यहाँ पर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा बच्चों? तो 6 हो जाएगा। और देखिए कि K4 एफिशिएंसी का यूपीएससी करण नाम क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको बच्चों निकालिए, फिर का प्रसंकरण इसमें निकालिए, यहाँ पर बच्चों ऑक्सीकारक निकालिए बच्चों, तो क्या होगा? तो 1 गुना 3 प्लस एक्स होगा बच्चों, और फिर माइनस यहाँ पर प्लस कर दीजिए पहले, तब माइनस 1 गुने 6 बराबर 0। इस प्रकार से निकालना होगा बच्चों। 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। 6 में से जब 3 को घटाइएगा तब आपका आएगा बच्चों -3 बराबर 0। और 3 को बच्चों जब उस साइड ले जाइएगा तो इधर माइनस में, उधर जाकर बच्चों प्लस में हो जाएगा। यानी कि बच्चों हमारा 3 वाला राइट आंसर होगा। यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं। 3 जो है चिन्ह इसमें है, तो रोमन में बच्चों 3 लिया गया है और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसका नाम भी देख लीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 3 बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अगला नंबर प्रश्न की बेंजीन का अनुसूत्र है बच्चों। बेंजीन का अनुसूत्र इसमें से कौन है? तो बेंजीन का बच्चों अनुसूत्र होता है C6H6 बच्चों, C6 और H6। निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हाइलाइड है बच्चों? तो बिनाइल हाइलाइड इसमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, इसमें से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर बच्चों बिनाइल हाइलाइड हो जाएगा CH3 CBr और बच्चों CH2 जो है यही हमारा बिनाइल हाइलाइड होगा। एल्कोहल का बच्चों क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल का बच्चों OH होता है, याद रखिएगा। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यह एल्डिहाइड का है बच्चों, और यह कीटोन का है। सभी का याद कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप सभी का बच्चों आंसर दे पाए, कोई भी आपसे पूछ लीजिए। यहाँ पर निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन? बच्चों मिथॉक्सी मीथेन बोला जा रहा है, यानी कि उसमें एक कार्बन होगा। यानी कि बच्चों मेथ क्या होता है बच्चों? CH3। मेथ का बच्चों मेथ का बच्चों सूत्र क्या होता है? तो CH3 O लगा जाएगा बच्चों, और फिर से मिथॉक्सी मीथेन, तो फिर से मीथेन का सूत्र CH3। यह हो गया बच्चों मिथॉक्सी मीथेन बच्चों, बीच में O है, मीथेन और मीथेन, यानी कि मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि ब्यूटेन टू ऑल है एक बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल इसमें से कौन होगा? जल्दी से बताइए। तो यह जो है बच्चों यहाँ पर बच्चों OH समूह जो है यह कितने से जुड़ा हुआ है? यह 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील बच्चों कौन होता है? तो जल में घुलनशील आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, या फिर यहाँ पर बच्चों क्या क्या दिया है इसको समझिए। जल में घुलनशील जो है बच्चों यहाँ पर आयोडोफॉर्म होता है, या फिर बच्चों मेथेनॉल होता है, या फिर कार्बन का टेट्राक्लोराइड होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो जल में है पानी के साथ बच्चों दोस्ती वही करेगा जिसके पास बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, एल्कोहल और पानी के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए हम लोग लगा देंगे बच्चों मेथनॉल को बच्चों लगा देंगे, CH3OH को हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का बच्चों शुष्क स्रावन क्या देता है? तो वह बच्चों फॉर्मल्डिहाइड देता है। क्या देता है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है बच्चों? तो देखिए इसके नाम से ही मालूम चला है एमिनो अम्ल, तो अम्ल तो बच्चों COOH दिया ही गया है, COOH जो है अम्ल तो दिया ही गया है, लेकिन एमीन बच्चों नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? एमीन बच्चों, यहाँ पर ये भी तो होना चाहिए। यहाँ पर एमिनो अम्ल में अगर अम्ल दिया गया है तो एमीन भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉन्ड CONH2 ग्रुप को बच्चों क्या कहा जाता है? तो इसे बच्चों एमीन कहते हैं, और यह है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग इसको एमिडो ग्रुप कहते हैं। किसको बच्चों? एमिडो ग्रुप, दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ बच्चों गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों। यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ बच्चों NaOH के विलयन के साथ गर्म कर रहे हैं, तब प्राप्त हो जाएगा हमारा बच्चों मेथिल अल्कोहल। क्या बच्चों होगा? मेथिल अल्कोहल होगा। इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग कैनी जारो अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, कैनी जारो अभिक्रिया। बच्चों यह आपसे 5 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। देखिए कि जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ बच्चों गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल को बच्चों शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जा रहा है, इसीलिए बच्चों हमारा प्राप्त क्या होगा बच्चों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राप्त होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है बच्चों। तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होगा बच्चों CnH2nO, CnH2nO बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो किस प्रकार से हम लोग मिथाइल एमीन को बनाते हैं? तो बच्चों मिथाइल एमीन को हम लोग बनाते हैं हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हॉफमैन्स जो रिएक्शन होता है बच्चों उसके द्वारा हम लोग बनाते हैं। रवा में जब इलेक्ट्रॉन बच्चों ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर समझिए, जब बच्चों एक धनायन और एक ऋणायन दोनों ही अगर बच्चों जालक बिंदु से अलग हो जा रहा है तब उसे बच्चों हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। और जब बच्चों केवल धनायन अपने स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाता है तब उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। और जब बच्चों ऋणायन अपने स्थान से खाली हो जाता है, हट जाता है, तब उसे हम लोग एप सेंटर कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि बच्चों आपसे कोई भी प्रश्न पूछे आप लोग उसका आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको तीनों को ही बता दिया है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितना होता है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या क्या होता है बच्चों? तो SC यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल, BC से यानी कि बच्चों पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, और बच्चों FC से यानी कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। इसीलिए बच्चों हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया गया है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है बच्चों? तो अणुचुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है वह बच्चों हमारा ऑक्सीजन है। कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? तो उस घोल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ग्लूकोज का, पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्लूकोज का मोल जो है अगर निकालिएगा तो 18 बटा बच्चों 180 करना होगा, क्योंकि उसका भी बच्चों है, तो इसलिए यहाँ पर जब निकालिएगा बच्चों तब आपका 0.1 आ जाएगा, 0.1। और घोलक बच्चों 1000 ग्राम है यानी कि 1 kg, 1 kg तो 0.1 बटा 1 भी कीजिएगा तो आपका आंसर तो यही आएगा 0.1 मोलल बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है बच्चों? तो एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड जो है यह प्रतिक्रिया कर यह क्या बनाता है? तो स्किप्स बेस बनाता है बच्चों, स्किप्स बेस को बनाता है। और देखिए 42वां नंबर प्रश्न क्या है कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो बच्चों इसमें प्राइमरी एमीन को भी, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन बच्चों तीनों को ही किया जाता है, इसलिए इनमें से सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक एच के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बार बार बच्चों बताया है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है बच्चों? सबसे अधिक क्षारीय होता है बच्चों 2 डिग्री एमीन वाला, 2 डिग्री एमीन इसमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री बच्चों एमीन कौन है? तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा C2H5 बच्चों 2NH बच्चों, यह वाला हमारा 2 डिग्री एमीन है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसके स्टर बंद है बच्चों? तो किसके स्टर बंद हो जाएंगे? यहाँ पर स्टर बंद बच्चों किसके हो जाएंगे? तो वह हो जाएगा बच्चों टेरिलीन का। किसका? टेरिलीन बच्चों, जो कि एक पॉलिस्टर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है बच्चों? तो पॉलीएमाइड इसमें से हो जाएगा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। यह सभी प्रश्न जो है बच्चों बहुलक से है, याद रखिए। ज्विटर आयन बनाने में कौन बच्चों समर्थ यहाँ पर बोला जा रहा है, समर्थ कौन है? तो H2NCH2COOH जो है बच्चों वह समर्थ होता है। और 48वां नंबर प्रश्न कि विटामिन ए क्या कहलाता है बच्चों? तो विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है बच्चों विटामिन सी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है
कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है बच्चों, किसके बीच 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। किस यौगिक या यौगिकों को बच्चों चतुष्फलक आकृति होता है, तो चतुष्फलक आकृति किसका होता है बच्चों, तो NiCl4 2- का, NiCl4 2- का चतुष्फलक आकृति होता है। और यह 2012, 2016, 2020 और 2018 में पूछा गया है, जो कि 2026 में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों जल्दी से बताइए यहाँ पर 50 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।